राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी नेता लालू तेली के सुसाइड मामले में अब नया मोड़ सामने आया। आत्महत्या के करीब 10 दिन बाद परिवार को एक सुसाइड नोट मिला। इस नोट में उन्होंने सूदखोरों पर प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक लालू ने खौफनाक कदम उठाने से पहले राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, स्थानीय विधायक जब्बर सिंह साकला सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में क्या लिखा था, उस सुसाइड नोट में क्या है, सब बताते हैं। पर उससे पहले आप घटना को समझिए। लालू तेली ने 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक ज्ञापन लिखा था। इसी दिन शाम को उन्होंने जहर खा लिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 26 मई को एसडीएम कार्यालय की ओर से आसिफ थाना एसएचओ को कार्रवाई के आदेश दिए थे। 27 मई की रात अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 8 जून को जब परिजनों ने कमरा खंगाला तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ सुसाइड नोट मिला। 14 जून को पीएम मोदी के नाम लिखे ज्ञापन और सुसाइड नोट के आधार पर आसिफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे ज्ञापन में लालू ने एक आरोपी से लेन देन का हिसाब लिखा और सुसाइड नोट में सबके नाम। पीएम को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने चाँदमल और उसके बेटों से 50 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले उसने मेरी पत्नी और बेटे के बैंक खाते के खाली साइन किए चेक और स्टैंप लिए थे। 2 रुपए सैकड़ा ब्याज तय हुआ था। मैं लगातार ब्याज चुकाता रहा, लेकिन वे ब्याज पर ब्याज चढ़ाते रहे। 50 लाख की एवज में 3 करोड़ रुपए जमा करा चुका हूँ। उनसे स्टाम्प और चेक मांगता हूँ तो कहते हैं ब्याज बकाया है। जब मैंने चाँदमल के 49 लाख रुपए चुकाए थे और सिर्फ 1 लाख रुपए बचे थे, तब भी वह पूरे 50 लाख रुपए का ब्याज लगा रहा था। इन लोगों ने मुझे कंगाल कर दिया है। मैंने देवीलाल मेवाड़ा से 6 लाख रुपए उधार लिए थे। उसके पास भी स्टाम्प चेक रखे थे। उसे 6 लाख के बदले 30 लाख चुका दिए हैं, फिर भी स्टाम्प और चेक नहीं लौटाए। ताराचंद मेवाड़ा से 8 लाख रुपए लिए थे। उसे 20 लाख रुपए चुकाए, फिर भी स्टाम्प चेक नहीं लौटाए। ताराचंद ने मेरी फर्म से सीमेंट ब्लॉक, कोटा स्टोन और ईंटों समेत 20 लाख का सामान लेकर गया था, जिसके अभी तक रुपए नहीं दिए। लालू ने आगे लिखा, धापू देवी और उसके बेटों से 2 लाख रुपए लिए थे। इसके एवज में 15 लाख रुपए भर चुका हूँ, लेकिन ब्याज ही खत्म नहीं होता। उसने भी स्टाम्प चेक नहीं लौटाए। धापू देवी ने मेरे खाली चेक पर 10 लाख राशि भरकर बैंक में जमा करा दी। चेक बाउंस हुआ तो कोर्ट से केस लग गया। हरिशंकर शर्मा मेरी हनुमान स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग फैक्ट्री का वर्किंग पार्टनर रहा है। उसने कहा कि आपके 2 मकान और 4 बीघा जमीन मेरी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा दो, फिर हम कर्ज लेकर फैक्ट्री चलाएंगे। काम शुरू होने के बाद उसने मेरे कागजात नहीं लौटाए, उल्टे 22 लाख की डिमांड करने लगा। हरिशंकर ने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। 10 अन्य सरकारी टीचर्स से मैंने 50 लाख रुपए उधार लिए थे। उनके भी 3 करोड़ रुपए भर चुका हूं, लेकिन ब्याज के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा सत्यनारायण जोशी और राधेश्याम पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। लादूनाथ योगी, लादूनाथ चक्कीवाला और विष्णु सिंह पर भी आरोप लगाए। पत्र में उन्होंने लिखा, सभी ने मेरे साथ धोखा किया, चौथ वसूली की, कंगाल कर दिया। परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। आत्महत्या से पहले लालू ने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक को ब्याज वसूली करने वालों के नाम और कितना पैसा लिया, साथ ही कितना पैसा भुगतान किया है, जिसके बारे में पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। मृतक लालू के पुत्र कन्हैया लाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कहा कि मेरे पिता ने कारोबार के लिए ब्याज पर रकम उधार ली थी, जो उन्होंने ब्याज पर रकम लेने वाले लोगों को वापस भुगतान कर दी, लेकिन ब्याज अधिक होने के कारण रुपए दिनों दिन बढ़ते गए। ऐसे में मेरे पिता ने ब्याज खोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। भाजपा नेता लालू तेली ने कई पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी। ऐसे में देखना होगा कि क्या सीएम खुद इस मामले पर गंभीरता से एक्शन लेंगे।